प्रये न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। चल रही आरती के अनमोल प्रसंग में हम और भी लाभ उठाए। अब हम जहाँ तक आन पहुंचे, तुम बिन और न दूजा आप करूं। ये वही फरमान है जो महाराज जी ने गीता जी के 7वें अध्याय में फरमाया, पुनर्जन्म नहीं कुछ भी मेरे सिवा। वहां इसको दृष्टांत देकर समझाया गया, परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे। और यहाँ अति संक्षिप्त रूप में इशारा किया है, यहाँ के वैदिक धर्म अपना कर्तव्य पूरा कर देता हूँ। एकाग्र रहना में देवियों मेरी सजनों, तो विचार ये करना है, धर्म का मैंने कई बार आपको अर्थ बताया, धारण करना, फिर एकाग्र जाओ देवियों। यहाँ तो लाभ भी तब होता है जब हम एकाग्र हो जाए। ये बातें सत्संगों में नहीं बताई जाती, ये बड़ी छोटी की बात नहीं। मेरे भगवान एकाग्र रहिए। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे आपके हाथ में रुमाल है, रुमाल हाथ में धारण किया हुआ है, किसी के हाथ में पर्स है, हाथ में पर्स धारण किया। मन का काम क्या था जो बताया नहीं गया, धारण करना क्या जो भगवान जी का, क्योंकि मन तो विचार है, ये तो हमारा स्थूल हाथ है, स्थूल चीजें पकड़ लेगा। मन तो सूक्ष्म है, हवा की तरह गए, अर्थात इसमें विचार आती है, संकल्प आती है, विकल्प आती है, तो फिर ये धारण का विचार धारण करेगा। पर यही मार खाई हमने, विचार धारण करेगा, ये नहीं बताया गया कि क्या विचार धारण करेगा। अच्छा लगेगा कि हाथ में पकड़ना है, माफ करना, नाली से निकले हुआ गल पकड़ते रहे। नालायक हूँ, विश्राम दे रहा हूँ, बच्चे ने शौच किया, हम शौच पकड़ते रहे। हाय, कौवे ने बिट किया, बिट पकड़ते रहे। तो कोई हमें बताए तुम क्या बुद्धू है, कौन है तुम, ये क्यों उठा रहा है? हाथ नहीं मेरे, पकड़ रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ ये चीजें नहीं पकड़ी जाती। किसी ने थप्पड़ मार मार के समझाया नहीं कि मन जो चीजें पकड़ रहा है वो पकड़ने योग्य है। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये राग और द्वेष। जैसे हाथ मल पकड़े, गंध पकड़े, हम कहेंगे बेवकूफ है, इसकी बुद्धि खराब होगी। फिर आज जहां बुद्धि खराब, हमारी गीता शुरू भी यही से होती है, बातों के आकिल न हो दिल मलिन। इंसान को पता ही नहीं लग रहा क्या धारण करना है। मैं आपसे बार-बार कहता जा रहा हूँ, जो प्रभु जी ने कहा है वो धारण, जो आपके भगवान ने कहा है वो धारण करना। अब सियाना आदमी बच्चे के हाथ धुला देगा, मल के हाथ है, गंद के हाथ है, धुला करके बिस्तर पकड़ाएगा, बर्फी पकड़ाएगा, फल पकड़ा देगा। ये धारण करने योग्य। भगवान कृपा करे और समझा दे कोई आके, क्या भक्ति पकड़ा दे, विवेक पकड़ा दे, वैराग पकड़ा दे, और भगवान प्रति दिव्य प्रेम पकड़ा, मन द्वारा ये पकड़ने योग्य। तो आदमी जब ये पकड़ लेता तो क्या होता है? धर्म, धर्म में भगवान की क्या बात समझ आ रहा हूँ, धर्म प्रकृति के पर्दे उतार देता, प्रकृति के पर्दे उतार देता। हमारे भगत कमला देना था, जो दहेज आता था, वो घर के अंदर आंगन में, लंबे चौड़े आंगन में खोल देती थी और लोगों को दिखाते थे, ट्रंक में से निकाल के, बॉक्स में से निकाल के, हमें ये मिला। कई किलियों पे लटका, कहीं चारपाइयां बार रख के उस पे लटका,
और बड़े खुश होते थे, हमें ये मिला, हमें वो मिला, तो वो बीच में से निकालते थे। धर्म का काम है क्या करना, निकालना, पर्दे उतारना, इसके प्रकृति से क्या लेना। धर्म का एकमात्र काम है डिस्कवर करना है। कवर होता ऊपर पर्दा, डिस्कवर ऊपर का पर्दा उतार देना, तो नीचे क्या दिखाना, खुदा है, खुदा हर कहीं, जो खुदाई के दिल में खुदा है, ये दिखाना कि इस प्रकृति के पीछे कौन है, परमात्मा। इस हृदय के पीछे कौन है, परमात्मा। ये धर्म का काम। सुनना भगवान की बातें। धर्म का काम असलियत बताना है, नकलियत को हटाना। धर्म का काम मेरे भला हो गुरुदेव का जी ने बता दिया, छिलका उतार के नीचे गुद्दा केले का मुंह में डालना। वाह वाह, जैसे एक तैयार केला आपके हाथ में आता है, बहुत ही सुंदर है, जिसे हम पीटीदार केला कहते हैं। क्या छिलका कितना सुंदर है, तो भी हमें छिलके को उतार देना, उसके अंदर गुद्दा, जिसे प्राकृतिक हलवा कहती है। महापुरुषों ने केले को प्राकृतिक हलवा कहा। ये तो हलवा हम तैयार करते हैं, ये कुदरत ने तैयार किया है, जिसे आप केला कहती है, कुदरती हलवा। अच्छा, केला इज इक्वल टू कुदरती हलवा, कुदरती हलवा इज इक्वल टू केला। वाह, तैयार, रेडी। लेकिन हम ऊपर से छिलका उतार के वो ग्रहण करते हैं। इस तरह धर्म बताता है, तो ऊपर के रूप उतार दो, रूप में जो गुण है वो भी उतार दो, और उसको पकड़ेगा। बस ये शक्ल भी उतार दी, शक्ल में गुण होंगे, सतगुण रजगुण उतार दे, चुप करके बैठ। अब तो क्या होगा, परमात्मा। ये असलियत है, रियलिटी है बेटी, ये रियलिटी है, ये उतार दे, इसको डिस्कवर कर देगा। ये केवल धर्म करता, और खासकर वैदिक धर्म का काम भी यही है। देवियों, शुरू में तो यही धर्म चलता आ रहा है अनादिकाल से। वैदिक सनातन धर्म अनादिकाल से महर्षियों द्वारा चलाया गया, और धर्म का एक ही अर्थ ये, बैठे हो, अगर आपका मन बगावत करता है मेरे से पूछ लो, दिन रात हमारी खोज ही यही है। धर्म का एकमात्र काम अवर्ण उतारना और इंसान को असलियत बताना है, क्योंकि संसार में नकलियत ज्यादा है और नकलियत के पीछे असलियत है। तो यूं कह दूं, गोदड़ी में लाल छिपा हुआ है। ये सारी प्रकृति गोदड़ी है, इसके पीछे है लाल, परमात्मा। ये शरीर गोदड़ी है, इसके पीछे कौन, इससे ये धर्म का काम है। जो ये असलियत बताएं है, उन्हें क्या बोला जाएगा, जो ये असलियत बताएं, क्या बुद्धि काम करती, उन्हें क्या कहा जाएगा, नहीं बुद्धि काम करती। जो मैं बोल रहा हूं, ये असलियत बताएं, उन्हें क्या बोलती है, नहीं बुद्धि काम करती, धर्मात्मा। धर्म की आत्मा बता दे, जो धर्म जमा आत्मा, इकट्ठा बोल लो, धर्मात्मा। जो धर्म की जान प्राण बताए, धर्म की जान प्राण तो भगवान है, मैं दीने अजल का भी हूँ आसरा। जो ये असलियत बता दे वो धर्मात्मा कहलाते हैं। आज तो जने कने को धर्मात्मा बोल देते हैं, धर्मात्मा जी, महात्मा जी, जो हमारे अवर्ण उतार डाले और हमें असलियत बता दे, द रियलिटी एंड ऑल अदर नॉन रियलिटी। अब भगवान ने ये 3 तरीके बताए इसको अनुभव करने के लिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। वाह वाह, जो कुछ ठंडी चीज हो हम हाथों से उतार देते, जैसे मैं केला का, छिलका का, फलों को आप पील आप करती है, छिलके उतारते तो हाथों से। अगर माँ अपनी गैया का घी तैयार कर दी है और ऊपर उसके आवरण आ गए, तो फिर कोई लोहे का पोना होगा जिसे उतारा जाए, हाथ सड़ जाएंगे। हाँ, और कोई बड़ी सूक्ष्म चीज होगी तो कोई सूक्ष्म चीज से आवरण उतारेगी। कान में मैल फंस जाए
तो कोई बरीक सी सलाई लेके उसमें डाल के निकाले, तो जो तो स्थूल अवर्ण होती है वो कर्म उतार देता है। कर्म योग जरा उससे ज्यादा सूक्ष्म हुआ तो भक्ति, जो बिल्कुल बारीक होता है, मैं पाना उससे ज्ञान। इसलिए गीता अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, जो तीनों अवर्ण उतार देती है, मल विक्षेप अवर्ण। ये श्रेय, ये क्रेडिट गीता जी को दिया गया, तीनों अवर्ण उतार दी। फिर मैं कहना चाहता हूं, विशेषकर इस सत्संग में क्या मिलता है, असलियत की पहचान। असलियत क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, जो हमेशा रहे और जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। हमेशा रहे का मतलब कल, आज और परसों। कल जो गुजर गया, आज प्रेजेंट, जो कल आ रहा है फ्यूचर। इन तीनों कालों में एक समान, एक रूप, एक रंग रहे और इसमें कोई परिवर्तन ना आए, इसे परमात्मा से। संसार की सब चीजों में परिवर्तन आ रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर के लोकों में परिवर्तन आ रहा। भगवान ज्यादा शक्ति भर देते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर है, विष्णु जी के अंदर है, शंकर जी के अंदर और शक्ति भर देती। तो जिसमें शक्ति भरी जाए, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, उसको भगवान नहीं कहते, नारायण को भगवान। जिसमें एक समान रहे, एक जैसी रहे, तालाब में कभी पानी घटे कभी बढ़े, उसको समुद्र तो नहीं कहेंगे, उसको तालाब ही कहा जाएगा। कभी पानी कम होगा कभी घट। हम सब तालाब की तरह हैं, क्या देवी देवता भी है, एक भगवान की जात है जो सागर की तरह गंभीर है, अपने आप में मस्त अलमस्त है। ध्यान दीजिए, इसकी जो रियलिटी बताती है, बताए वो धर्म, वो धर्म बता देते कि ये एक सच्चाई है। अच्छा, पहले हमें अनुभव पर विश्वास करना पड़ता है, इसलिए अनुभव ही चाहिए। आज आम भगवत अपने रंगे चार पैसे का भगवान रंग दिया, हम लोग धोखे में आ रहे। इतनी बात कोई अनुभवी जिसकी आंतरिक अवस्था बड़ी शांत, आप घुघुओं को क्या पता, खासकर मेरी देवियों को क्या पता, ये देवियां घूमती हैं परमात्मा की कसम में क्या बोलूं, धोखा। वाल मुड़ा छोड़े और मैं फलाने की तेली यहाँ जो उत्तर में ये सब पैसे इकट्ठे करने के तरीके, पेट भरने के तरीके, गृहस्थी पालने के तरीके। हाँ, वृंदावन से आया जी, खेत तमाशे दिखाए, साल भर की रोटियां कमाने के तरीके मेरे से कुछ नहीं पता इनको। असलियत कहता है भगवान जी के खेल तमाशे दिखा रहे हैं। कोई कृष्ण बन गया, कोई राधिका बन गई, कोई सब रुपये कमाई जाए। जो असलियत बताने वाला होगा, हाय वो तो अपने आप में मस्त, अपने आप में ही भरा पूरा हो। हमेशा कच्ची पूरी खप जाती है, जो पूरी पक जाती है शांत, उसमें नहीं होती। जो घड़ा भर जाता है उसमें आवाज नहीं आती, खाली घड़े के अंदर जो है तो होती है आवाज। चौथा चना बजता है, साबित चना आप जानते कब नहीं बजता। अब ये बात तो वही बताए ना कि नकलीत क्या, जिसको ये पहचान होगी, जिस पर मेरे भगवान की बड़ी कृपा होगी, वो तो ये अनुभव है। कोई जौहरी बता सकता है ना पत्थर क्या है और हीरा क्या है, वरना हीरा हमारे लिए पत्थर हमें पता ही कोई नहीं, क्योंकि पत्थर भी पत्थर ही है और हीरा भी पत्थर ही है। फर्क इतना है कि पत्थर जो हीरा है उसमें चमक होती है और वो छेद किया जा सकता है। हाय, बिंद जाए सो मोती, ना बिंदे सो पत्थर। हाय हाँ, धर्मात्मा वो होती है जो बिंद जाती है परमात्मा के अंदर, दूसरे व्यक्ति एक बात भी नहीं सहन करती, वो और पार हो जाती है। वाह, कोई कोई जो बिंद जाए। आहा, पत्नी कौन जिसके कान बिंधे हुए हो, गहने पहने हुए हो, बिंद जाए किसी के साथ, वो पत्नी बना। नारी सारी है पर बिंद गई। आज तो कुआरियों को शौक पड़ गया, नहीं रह सकती, वरना हमारा धर्म तो ये कहता है कि जब आप पत्नी बने तब बिंद जाए, उससे पहले तो कमरा रमरा वेला कौन किसको समझाए। बिंद जाए तो पत्नी, बेटी कुआरी अवस्था में बिंदना पुण्य नहीं होता, पाप।
इस तरह जो पत्थर बिद जाए वो मोती आर पार हो जाए। तो जिसका मन आर पार हो जाए वो धर्मात्मा, पहचान करके अपने परमात्मा, उसका अंतःकरण के मल उतर के वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी हो गया। हाँ, ग्रंथ जो बड़ी कीमती होती है, अगर कोई सफा उनका फट जाए तो एक कागज आता है, वो चमकीला कागज होता है, वो ऊपर लगा देती है, सफा बच जाता है, अक्षर पढ़े जा सकती है, वो ट्रांसपेरेंट कागज होता है। जैसे नोट फट गया, ऊपर लगा दो, अक्षर पढ़े जाएंगे, आगे फटना नोट बंद हो जाएगा। उसे अपनी भाषा में कहेंगे पारदर्शी, जो लिखा हुआ है वो भी नजर आता रहे और नोट भी बच गया। ग्रंथ फट गया तो ग्रंथ के अक्षर भी पढ़े जाएंगे, आगे नहीं फटेगा। पारदर्शी कागज, ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर, समझो मैं कैसे समझा रहा हूं। तो जिसका मन परमात्मा के आर पार हो जाए वो अनुभवी होता है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट माइंड। ऐसे समझाऊं, कैसे आपकी बुद्धि में ये बात बिठा दूं, या आके हम मेरे जैसे को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाई महसूस होती है। ये शब्दों की बात नहीं, ये अनुभव की बात है, ये बुद्धि और मन के परे की बात है। शादी की बात कुंवारी को कैसे समझाई जाए, कैसे समझाएगी शादी की बातें कुंवारी को, एक कुंवारे आदमी की शादी की बातें कैसे समझाओगे। इसलिए अंदर जीवात्मा और परमात्मा की मिलाप की बातें मेरे जैसे निमाने समझाए तो कैसे समझाए। ये अनुभव का विषय होता है कि कैसे की ज्योति उस महाज्योति में तल्लीन हो जाए और कैसे अगर अंतःकरण ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये शब्द पकड़ लेना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। मैंने दृष्टांत भी दे दिया। पारदर्शी कागज वो होता है जिसको कहीं लगाओ तो भी पढ़ा जाए। ये दूसरे कागज मोटी होती है, ये पारदर्शी नहीं होते, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो तब ये बात समझ आती है, तुम दिन और न दूसरा। ये धर्म की चरम सीमा, दिस इज द क्लाइमेक्स, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ हिंदुइज्म। क्या भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। इतनी सी बात को जानने के लिए कितना तप, कितना जप, कितना सत्संग, कितना त्याग है, कितना प्रातःकाल उठना पड़ेगा, स्नान करना होगा, चुस्त जाना होगा और बार बार जाप करते 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 अपने में तली से इतनी सी बात जानने के लिए तुम दिन और न दूसरा। कि मालिक ये सब आप ही है, आपने फैलाव किया। अरे मेरी भोली भाली बहन, मेरी बेटी, शादी रचाई गई, तेरे बाप ने भी मेरे का 2 लाख रुपया लगाया, लड़के वालों ने 3 लाख लगा दिया, 5 लाख लगा, अब स्कूटर चला रहे तो उसके पीछे बैठी है, बस इतने के लिए 5 लाख लग गए। लाखों रुपया लगा गया इसके साथ, या तो उसका हाथ पकड़े जारी, बस ये आपस में मिलाप के लिए इतना रुपया लग गया। शादी रचाई, दहेज दिया, रातों लाइटें लगाई, बड़े मेहमानों को बुलाया, ये कार वो कार, बाजे वाले गाजे वाले आए, वो कितना टंटा पड़ा, पकाने खाने वाले कोक बुलाए गए, कितना टंटा, रिश्तेदारी बुलाई गई, कई नाराज हुए, कईयों को पिताजी ने पगड़ी उतारी, माफी मांगी, वही बात, क्या टंटे कितने। जवाई जी को खुश किया, गए धर्मराज का पुत्र आ गया यहाँ पर, जी 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 शादियां करते फिरती है, साला जी करते फिरती है, करते फिरती है, और जब जान जाती है तो फिर लड़की वाले बता फेंकती है, क्योंकि कहा जाता है, बड़े बड़के कहती है कि जानी में भूत होती है, एक जिन भूत चले जाए तो कच्चू का रह चले जाए, जानी में जिन भूत होती है, सारे भूते हुए, शायद पहले ना हो, आज तो होती है, पी शराब पी के भूत बन जाते, नशे करके भूत हो जाते, बिल्कुल कितना कुछ किया जाता है सिर्फ 2 के मिलाप के लिए। हाय, ये शरीर के मिलाप है, और जीवात्मा के मिलाप के लिए अंदाजा लगाओ क्या कुछ करना पड़ता है। ये 2 शरीरों का मिलाप के लिए कितना कुछ करना पड़ता, कितना पढ़ती है, कितना करती है, सुंदर बनती है, मेकअप करती है, बाल बूढ़ कटवाई, माँ दी, कोई मुझे पसंद कर ले, कोई मुझे ये कर ले, कितने टंटे करते हो। मैं बड़ा हैरान हूं, तो 2 गंदे शरीरों ने मिलना है,
सेहत को तबाह करना है, गति की जिम्मेवारियां बनानी है, मां से पुतले पैदा कर लेनी है, और कितना कुछ किया जाता है। और जहाँ जीव ने मिलना है, आनंदित हो जाना है, अवर्ण उतार देने है, दुखों से परे, फिर जन्म नहीं लेना, एक में को जाना है। ये मिलने में कितना नर्क है, वो मिलने में कितना स्वर्ग। यहाँ नर नारी के मिलने में महानर्क, और यहाँ जीव जब तलीन हो जाता है, कितनी शांति, आराम, चैन, करार, कितनी शक्ति, कितनी प्रसन्नता। और इधर नर की नर भविष्य गंदा कर लेती है, सेहत तबाह कर लेती है। जिसको ये प्यार कहती है, ये प्यार है, बल्कि एक दूसरे की सेहत को टुकड़े करना। अगर कोई दाना आदमी जाने तो, और इधर इस जीवात्मा परमात्मा, इसमें बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है। जितने आपको पता, इसमें कितनी कुर्बानी करते हैं तेरे दोनों के बापों ने, लड़की के बाप, लड़के के बाप ने कितनी कुर्बानी की। इधर जीव कुर्बानी करता है अपने परमात्मा से। ये टेम्परेरी खुशी है, वो परमानेंट मिलाप है। और एक में एक हो गया, जिसको खुद रब कहता है गीता में, और किसी शास्त्र में हो तो निकाल के लाओ। आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। मकामे मोहल्ला मेरा है वही, पहुंच कर जहां थे न लौटे, परम धाम मेरा वही गए, जहां जीव तलीनों का फिरना है। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण। इसके लिए कुर्बानी, सिर्फ ये अनुभव करने के लिए तुम बिन और ना, ये समाधि के उठने के बाद अनुभव होता है। इसको आरती जो हम यूं पढ़ लेती, जब जीव अपने वर्ण उतार के तलीन हो जाता है, तो वहां यह अनुभव लेके आता है, परमात्मा के सिवा कुछ, परमात्मा ही परमात्मा। बाकी ये रूप बने हैं, फिर ये ऐसा अनुभव होता है जितना मैं बता सकता हूँ, बोलता हूँ। जैसे ये बुलबुले उठे हो पानी, ये दृष्टांत याद रखना, इसने मेरा बड़ा कल्याण किया, बड़ा कल्याण कर रहा। ये जो 84 लाख यूनिया समाधि से उठे, हम दे अवस्था में आए, आंखें खुली, रोंगटे खड़े हुए, हम अपने आप में आए, शरीर अच्छा याद है, आपने अपनी मोया होता है, समाधि में तलीन हो गया। तो ये जब आए, तो उसके बाद फिर संसार कैसे लगता है, पानी की बुलबुले, ये सब पानी की बुलबुले से रहती है। उस महाशक्ति में उठे हुए बुलबुले, जो वो अपने अंदर डीप मेडिटेशन के अंदर मेरी भगवती अपने निर्विकल्प समाधि में अनुभव करके आया है। जब ये देह अवस्था बॉडी कॉन्शियस में आता है, तब पता लगता है ये सब बुलबुले, फिर इन पर मन नहीं लगता, व्यवहार भी उसका बहुत कम हो जाता है, मन खिंचा रहता है परमात्मा की ओर। जैसे शादी के बाद बहुत आदर मान लाड प्यार आपको उधर मिला, पति का और बाकी सारों का, इधर आके फिर आपका मन नहीं लगेगा, इधर करेगा मैं वापस जाऊं, मैं वापस जाऊं। इस तरह एक बार आनंद ले लेने के बाद भगवान जीव को भले कुछ से रखे, लेकिन दिल चाहता है कि मैं उनकी जात में एक में, मैं उनमें मिल जाऊं। फिर वो उपराम होके रहते हैं। जरा अनुमान लगा लो मैं कैसे कैसे दृष्टांत दे रहा हूं, अंदाजा लगाई जाओ। उपराम होके रहता है, डिफरेंट होके रहता है, दिलचस्पी नहीं लेता संसार किसी काम के अंदर, क्योंकि दिलचस्पी लेने वाली बात कोई नहीं रही। ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है। अनित्यम आसुखम, कुछ अनित्य है, दुखदाई, इसे उसका मन खिंचा रहता है परमात्मा से, उधर लगा रहता है। फिर ये बात उसको पक्की होगी, अनुभव में आ गई, तुम बिन और न दूजा। ये जो दूजे नजर आती बुलबुले, बुलबुला सच्चाई थोड़ा है, जल सच्चाई है बेटी, जो है लहरी सच्चाई थोड़ी होती है, लहरें नहीं, जल सच्चाई है। हाँ, जल जल में लहरें होती है, जल में लहरें, सर्वव्यापी परमात्मा। अब ध्यान देना, जल में लहरें उठी है, पकड़ो दृष्टांत। हाँ, सर्वव्यापी परमात्मा में ये रूप थी। इससे बढ़िया हमें कोई नहीं समझा सकता जितना कि महर्षि वेद व्यास समझा। जल में बुलबुले उठी है, हाँ, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा में ये नाना प्रकार के रूप। बुलबुला सत्य नहीं है, कोई आपने बताया बुलबुला सत्य क्यों नहीं है, कोई बताए। बुलबुला नजर आ रहा है, बुलबुला खड़ा है, ये बना हुआ बुलबुला खड़ा है, क्यों सत्य नहीं है, फूट जाता है। और पानी तो सत्य है, लेकिन बुलबुला सत्य नहीं है,
इसका आप क्या दृष्टान देंगे? कमले बन जाते हो व्यास जी। आधार है पानी नीचे चावल, उसकी अपनी सत्ता नहीं है। सारे कमले कोई सियाना नहीं। उन्हीं की हाजिरी बोल रही हूँ, मैं तो उनका लाडला बच्चा हूँ। बुलबुला क्यों असत्य है? अनित्य है। पानी के नीचे है, फूट जाता है, आधार पानी का है। पानी क्या शक्ति नहीं है? भगवान की शक्ति नहीं है। शर्मा जी बनाता हूँ, खिलाता हूँ। आप सुनो अपने ब्रह्म ऋषि जी की बात, अपने परम पिता की बात। बुलबुला पानी से अलग नहीं हो सकता। करो अलग उसको, थप्पड़ मारेगा आपको। बुलबुला की जुदा गाना हस्ती नहीं है, समझो। हर पल बुलबुला कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। बुलबुला पानी से अलग करो, धक तेरे की तुझे अलग करने आई है, मैं सिर्फ देखने में हूं, टूट जाएगा। जिसकी जुदा गाना हस्ती ना हो, जिसकी भिन्न सत्ता ना हो, उसको आपका क्या मिथ्या ना आख्या किया। इसलिए हमारे हिंदुओं में शब्द आता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ध्यान देना, उसकी पानी से जुदा गाना हस्ती नहीं है, उसकी इंडिविजुअलिटी पानी से भिन्न नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते आप पानी से आप बुलबुला, मैं बुलबुले उठा तो अपनी माँ के पास ले जा रहा हूँ, लेते जाओ, तो वो यूं नहीं कर सकती। बुलबुले को अपनी हथेली पे नहीं रख सकती है ब्राह्मण बाई, नहीं रख। हाउ आर यू में ट्राई योर लेवल बेस्ट। बुलबुला इज इनसेपरेबल फ्रॉम वाटर, इनसेपरेबल, अभिन्न है। तो जो चीज अभिन्न हो उसको जल के दो। पकड़ो नहीं, ये बात अगर पकड़ सकती हो तो। बुलबुला असत्य क्यों? क्योंकि पानी से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करो अलग, बुलबुला नजर नहीं आएगा, लहर नजर नहीं आएगी, बुलबुला नजर नहीं आएगा, फूट जाएगा। बिल्कुल ये संसार भगवान से करो अलग, नजर ही नहीं आएगा। हर पल अगर आप गहराई में चली जाए मेरी बेटी, अगर आप इससे 4 परोंठे खा के नहीं आई हो, थोड़ा सा पेट खाली है और बुद्धि बिल्कुल ठीक है, तो आप बड़ी जल्दी पिकअप कर लो। अगर इससे पेट भारी भारी नजर नहीं आ रहे, आमतौर सत्संग में ऐसा आना चाहिए कि पेट ना मालूम हो कि मेरा पेट है, तो आपके व्यास जी कहती है वो ज्ञान की बातें जल्दी समझ आ जाएंगी। अगर कोई अंग महसूस ना हो कि मेरे साथ कोई अंग है, तो बुद्धि चुप होती है। पेट भारी भारी हो, बुद्धि पेट की तरफ जाती समझ नहीं आई। ध्यान रखने की पॉइंट है, कोई अंग ना महसूस हो, या बैठा हो कि मेरे साथ कोई अंग है, तो फिर क्या होगा? बुद्धि अपने ज्ञान में लगी रहे, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र रहे। जैसे कोई बच्चा ले आओ तो आपका बार बार ध्यान खींचेगा, मम्मी क्या आपके कपड़ा खींच, सिर खींच। इसलिए अगर कोई अंग महसूस होता तो बुद्धि बार बार उधर जाएगी। यदि सत्संग में कोई अंग ना महसूस हो तो मेरा कोई अंग भी है, हाँ, तब बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो, मेरा खाली पेट आना चाहिए। सफा पानी से अलग सत्ता नहीं है बुलबुले, इसलिए पानी की बुलबुला है। शरीर की सत्ता परमात्मा से अलग ही नहीं है, शरीर कुछ नहीं, इसकी जुदा गाना हस्ती नहीं है। उसे बुलबुला ले लो, इसे शरीर ले लो, संसार ले लो। हाँ, कोई चीज भगवान से अलग करो, वो चीज ही नहीं रहेगी। हटाओ, किसी परमात्मा से अलग कर रहेगी, भूख फौरन भूख आती है। इसकी जुदा गाना भगवान से अलग हस्ती नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश। और बताओ, किसी का आपस में बहुत प्यार है, हाँ, दूसरा नहीं रहेगा मरने के बाद। एक मरा दूसरा जरूर मर जाए। जैसे लैला मजनू पढ़ती आ रही है, लैला मजनू कहानी आपने पढ़ी है, सोनी माईवाल की पढ़ी है। वो कहते देखने में हम जरूर है, यक जान दो काले, यक जान दो काले। हमारे शरीर तो 2 है, शरीर 2 प्राण 1, शरीर 2 प्राण 1। काफी भाषा बोली, यक जान 2 काले, काले शरीर तो 2 है, बदलता है इंसान लिबास से।
ये कोहन काले बदलता है, तो वो जिंदा नहीं रहेंगे बेटे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। उन दोनों मुसलमानियां हाथ में आरती कहती, आरती, और मैं क्या बताऊं, आरती एक मुंदरी की तरह, एक यहाँ लंबी होती यूं, जैसे मेरी यहाँ उंगली उठाई, खुद तो मुंदरी की तरह है, पर यहाँ जरा थोड़ी सी ऊंची ऊंची, उसमें एक घर बना होता था, उसमें जहर भर दी, ऊपर उसकी टोपी बनी होती। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए उस नारी पर, मुंह लेकर अपनी बेइज्जती कराने की बजाय कोई पुरुष आपको जबरदस्ती ले जा रहा है, जबरदस्ती को बलात्कार करना चाहता है, फौरन आप लेकर के तुम लाश लोगे मेरी शरीर में, ये उस समय वो आरती काम है अपने इज्जत बचाने के लिए। या पति जी जा रही है, आप जा रही है, मैं अब क्या करूं, अल्लाह के आगे तो मेरा चारा नहीं, अल्लाह तेरे आगे हमारा चारा नहीं, पर एक ना ले जा, दो ले जा। बस यूं ही वो आंखें फेंकता था वलिया, तो अलिया भी था। फिर उनको शर्म नहीं आती, उनके गले में यूं हाथ डाल के अपने पति के लेट, चल चल रास्ते में तू उदास हो जाए, मैं तेरे साथ चलूं। वो आर्स, तो जहां भी आप देखते हैं शरीर प्यार में जीव नहीं रहता, शरीर नहीं रहती, मर जाती है। इधर भी हम जर्रे जर्रे को देखती हैं, परमात्मा की सत्ता के बिना कोई सत्ता ही नहीं। अब तो ये बता दी मैंने, ये बात अनुभव होती है समाधि में जाए, उसके बाद ये रिजल्ट निकला, तुम बिन और ना दूजा आंख करूं जिस, मैं तेरी सिवा किसकी आंख, तुम्हारे सिवा किसी की सत्ता ही कोई। अभी तो पूरा विश्वास कर लो, विश्वास के बाद अभ्यास होता है, विश्वास के बाद अभ्यास। जिनको विश्वास नहीं वो ये अभ्यास करेंगे। हाय, ये कितने प्यारे शब्द हैं, विश्वास के बाद अभ्यास। हाँ, विश्वास के बाद अभ्यास, अभ्यास के बाद अनुभव, अनुभव के बाद तलीम। पहले हमें विश्वास करना है कि ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल है। अभी मैं बौद्धिक रूप में समझा रहा हूं, इनडायरेक्ट नॉलेज आपको दे रहा हूं, लेकिन इस पर आपको अटूट विश्वास कर लेना होगा कि ठीक कह रहे, ये बिल्कुल 16 आने नहीं 20 आने ठीक कह रहे। उसके बाद आपका मन में वेवरिंग नहीं, आपका मन स्टेडफास्ट जम जाएगा। फिर आप अभ्यास करने शुरू करें और ये अनुभव करें। क्या अनुभव करेंगे बाबा, तुम बिन और न, आपके बिना कुछ भी नहीं। और ये नजर आते सिर्फ नजर आने में है कुछ, इनकी सत्ता ही कोई। हटाओ आत्मा की शक्ति में से, आपकी सत्ता ही कोई। किसी शरीर, किसी जड़, किसी पत्ती, किसी बूर, किसी फूल में से निकाल पर आत्मा है ही। फिर यही क्यों ना पक्का कर ले, तुम बिन और न। अगर आपके बिना कोई चीज रहती नहीं तो फिर मैं और आपके हाथ हाथ के छाती पर गीता धर के कहेंगे तुम बिन और न। जब आपने ये पक्का निर्णय के लिए कि मैंने पति के बिना रहना ही नहीं, तो फिर पत्नी पुतनी कोई नहीं, पति ही पति। अगर ये तेरा दिन निश्चय या आरती आपने ले रखी है, आरती पहन रखी है, तो फिर ठीक है, पति पति है, पति नहीं। तो ये मियाँ जी हैं, तो बीवी कोई नहीं। अगर बीवी ने मियाँ के बाद नहीं रहना तो बस छुट्टी। फिर क्या, फिर तो कहावत मशहूर है सुनी, मियाँ बीवी राजी आज्ञा बोलो। क्या करेगा सौरा काजी, सारा काजी मारी गया वो हमारे भटनागर। अगर मियाँ बीवी, क्या कहावत होती है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैंने आपका बेटे, काजी मैंने काका, न्यायाधीश, न्याय करने वाला, जज। मैंने कहा तो काजी उसी को बोलते बेटे जज। मियाँ बीवी राजी, जब आप राजी तो धर्म सिर चढ़ा लेगा। मौत क्या करेगी जब आप राजी के मैंने रहना ही, मैं तेरे बिना रहना ही नहीं, हाय मैंने तेरे बिना रहना ही नहीं। इसलिए ये आप पढ़ती है सोनी माई बाल, एक गया दूसरा भी गया, लैला मजनू, एक गया दूसरा भी गया। या आप देखते हैं एक के साथ दूसरा राय, तो क्या कहेंगे आप, दूसरा ना होने के बराबर। जब दूसरे ने रहना ही नहीं तो ना रहने के बराबर, फिर तो हुआ क्या। फिर मैं आप सियाने क्यों ना बने, क्या संसार लखदाना संसार,
ये औरत, ये आदमी, ये फलाना हमारे लिए लानत, हमारे लिए क्या? तो इन्होंने भगवान के बिना रह नहीं दी। निकालो, भगवान की सत्ता रह गई नहीं। सीधी बात, आओ सियाने बने आप। कहने वो कहेंगे ये इनकी पत्नी है, वो कहते नहीं पत्नी, मैं हाई करी, ये मियाँ जी है, मैं नहीं। मुसलमान आम कहती मैं नहीं, मियाँ जी है, मैंने एक सेकंड नहीं रहना इस मियाँ जी के बिना, एक सेकंड भी नहीं रहना। तो फिर मियाँ जी हो गए। हर रूप संसार का कह रहा है मेरे सजनों, मेरे से ज्यादा मान लो कि हमने भगवान के बिना रहना ही। अगर भगवान जी ने हमें छोड़ दिया तो ये गए। जैसे अर्जुन आके रोया, जार रोया। कुंती ने पूछा क्या हुआ? भगवान जी अपने लोग चले गए। वो बैठी थी चारपाई पर या पलंग कह लो जो क्यों। क्या कहा? 2 बार पूछा, क्या कहा? अर्जुन क्या कहा? भगवान जी अपने लोग में चले गए। ऊपर से ये नीचे गिरी, वही कुंती की मौत इस तरह हुई। 2 बार पूछा, अपने लोग पे चले गए? जी मैंने नहीं रहना उनके लिए। ये था कुंती का पक्का कि मैंने वासुदेव के बिना नहीं रहना। वासुदेव है तो मैं शरीर को रखूंगी, जिस घड़ी में सुन लूंगी वो गए तो मैं भी। तो अब क्या कहे कि जो कुंती और वासुदेव 2 है, भले भुआ हो, तो वो कहते मेरी जीवात्मा में मेरे देव नहीं रही। शाबाश। तब हम कहेंगे बाकी जो जिसके बिना ना रहे, हाँ एक ही कहेंगे। जैसे मैंने कहा मियाँ जो है, मियाँ जी और बीवी एक ही। मियाँ बीवी ने मियाँ के बिना रहना ही नहीं। हमारे पति पिता रहती नहीं, चार चल ना रहा, पति पिता नहीं रहती, तो वो चले गए, मैं भी इन्हीं के साथ गई, फिर एक ही कहेंगे। चलो वो बातें मैंने सुनाई, इधर देख लो। इसी में से असलियत निकल जाए, दूसरी चीज रहती। कोई रूप रख के दिखाओ परमात्मा की सत्ता के बिना। और हम एग्री करें, इस गंदे मन को मना के भगवान का हमेशा के लिए प्यारा बना ले। इस तरह गुरुओं ने, आचार्यों ने मुझे भगवान का प्यारा बना दिया। मेरे हजारों जन्म होगी, मैं भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये विचार बड़े गहरे उतर गए। जिसके बिना दूसरी चीज रहती नहीं, और आपको बिछाना बना, और मेरी देवियों आपको बिछाना बना। जिसके बिना दूसरी चीज रहती नहीं, वो ना रहने के बराबर है। पानी हटाओ बुलबुला रहते ही नहीं, पानी हटाओ लहर रहती नहीं। हाँ, पति हटाए पत्नी रहती नहीं, तो भी मियाँ ही मियाँ, पति पिता ने रहना ही नहीं, तो फिर तो पति पति। हाँ, आत्मा गई, रूप ने रहना ही नहीं। और मेरे साथ पत्ते में से, बूर में से, फूल में से, फल में से, नारी में से, नर में से, दरिंदे में से, परिंदे में से, चिंदे में से, किसी में से भगवान की सत्ता गई, वो साथ रूप ही गया। कौन? वो टिक के नहीं सकती उसके बिना। हाँ, फिर अब क्यों ना ये पाठ पक्का कर ले, तुम बिन और ना। ये माँ जी पढ़ा देते, पिताजी पढ़ाते, पुरोहित पढ़ाते, स्कूलों कॉलेज पढ़ाए जाते। जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती, सुनो सिद्धांत, वेदों का सिद्धांत, जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती वो वही है भाई। जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती वो वही है। जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती वो वही है। बीवी नहीं रहेगी मियाँ के बिना, तो मियाँ जी है, बीवी सिर्फ नजर आ रही है। सती ने नहीं रहना पति के बिना, तो पति है, सती सिर्फ दिखाई देती। बुलबुला पानी के बिना नहीं रहना, तो बुलबुला नजर आ रहा, बुलबुला है नहीं। भगवान की सत्ता के बिना किसी वस्तु ने नहीं रहना, तो वो वही तो है। इधर आओ, एक शरीर प्यार करने वाले, एक शरीर प्यार करने वाले कितना चोटी का गा के हमारे लिए बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल दे गए। रांझा रांझा कहती नी, दिन रात में रांझा रांझा पुकारती रही, हाय रांझा हाय रांझा। और रांझा तो क्यों मुझसे अलग हो गया वगैरह का कहानी पड़ी। रांझा रांझा कहती नी, मैं आपको रांझा हुई सदो नहीं रांझा मैनू तो हीर ना आके। अब तो मैं उसी का रूप हो गई हूँ, मैं हीर नहीं रही, मैं तो उसी का रूप बन गई। कोई भी पदार्थ ले लो, अपने को पहले ले ले। जैसे हम अपने पर खाते बैठ के, आत्मा गई तो ये भी गया, आत्मा गई तो ये भी गया,
अपने आप ही सब सोने को आत्मा गए उठाया गया और छाड़ दिया गया। कई बार इससे जानबूझ के मरो, ए परमात्मा ने अपनी सत्ता निकालिए, ये उठाया गया, फूंक दिया गया। जिसके बिना जिसने नहीं रहना वो वही तो है। अब आपका रोम रोम बोलेगा, प्रेम के अश्रु गिरेंगे, तुम बिन और ना, क्योंकि किसी ने रहना ही नहीं भगवान की शक्ति के बिना। इसके अब हम क्या कहेंगे, किसी की अपनी सत्ता नहीं, किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, किसी प्राणी या पदार्थ की भगवान से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उर्दू वाले बोलेंगे जुदा गाना हस्ती किसी की भी नहीं है। उर्दू मैं इंग्लिश में बोलूं, इंडिविजुअलिटी किसी की नहीं। There is no separate individuality of anyone. I can never be separated individuality of anyone. कोई जुर्रत करे कहे कि मैं अलग हूं भगवान से, कहा एक सेकंड नहीं रह सकती कोई चीज भगवान के बिना। फिर क्यों ना हमारा ये महामंत्र हो जाए, तू ही तू, तू ही तू। ये संसार के ऊपर हाथ तो आगे फेर दीजिए। तू ही तू का मतलब क्या है, हाथ तो आगे। जैसे किसान पहले हल देता है, फिर बीज डालता है, फिर सुहागा फेर के बराबर कर देता। इस तरह आप जैसे पहले विवेक चलाते हैं, फिर वैराग लेती है, फिर अभ्यास करती है, और फिर अभ्यास करते हुए अनुभव क्या होता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। तो तू ही तू ना कहा तो उसको कह दिया तुम बिन और ना तू। और न मन में रख लो, तभी तो मेरी व्याख्या की लाभ होगा। प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं, अकल से, क्योंकि आपके बिना कोई चीज रहती। जैसे अत्यधिक प्यार में नारी कहती है मैं तेरे बिना नहीं रहना। मैंने देख लेना, आपने आंखें फेरी तो आंखें मैं भी फेर जाऊं। या अत्यधिक जब प्यार ओवरफ्लो करे शरीर में, शरीर प्यार की कह रहा हूं, या प्यार छलके नहीं रह सकती, आपकी जान निकलती, आपकी गर्दन घुट जाती, नहीं में रह सकती वैसी। या अत्यधिक मैं कह रहा हूं जहां प्रेम छलके, वेयर देयर इज लव ओवरफ्लो लव, एक दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता उसके बिना। हाय हाय नहीं रह सकते उसकी। लोग पक्षियों की बातें सुने। वाल्मीकि जी, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, घोर जंगल में। प्रातः काल उठे, पास की नदी में स्नान करने के लिए गए। उसके बाद वो अपना धार्मिक क्रिया प्रारंभ करते। वहां खड़े होकर के अर्घ देते, सूर्य देवता निकल आए, अर्घ दिया। आखिरी अर्घ दे रहे थे, बेटी जला दी जाती, अर्घ देती। सूर्य देवता निकल रहे थे तो ये अर्घ दे रहे, या 2-4 दे चुके होंगे तो ये आखिरी रहते। तो क्या हुआ, क्रौच और क्रौची, श्रीमान श्रीमती, क्रौच और क्रौची, उसकी श्रीमती क्रौची आपस में प्यार कर रहे। प्यार करते करते नर नारी के प्यार में आ गए। हाय, आपस में गुम होना चाहते थे। इतने में एक शिकारी आ गया। उस जालिम ने उस समय जबकि वो एक में होना चाहते हैं आपस में, तीर मार और उसमें ही मर गया। क्रौच मर गया, क्रौच धड़ाम से गिरा। वाल्मीकि के देखते ही देखते क्रौची ने अपना सिर हिलाया और सिर रखा अपने पति के ऊपर, फिर सिर ऊपर किया, धड़ाम से उतर गया। वाल्मीकि के हाथ में लिया पानी और कहो शिकारी, या मैं तुझे छाप देता हूं, इन जीवनों ने क्या बिगाड़ा था। आपस में शारीरिक प्यार ही कर रहे थे, और ऐसा प्यार जहां उन्हें गुम हो जाना था, और तूने उस समय तीर मारा। जा मैं तेरी जाति को छाप देता हूं कि तेरी जाति जब भी कोई शिकारी बनेगा भूखे मरेगी, ये हमेशा ही कंगाल बने रहेंगे। ये वाल्मीकि जब छाप था उस दिन बड़ा पिटिया, तूने उस समय तीर मारा, जा मैं तेरी जाति को छाप देता हूं कि तेरी जाति जब भी कोई शिकारी बनेगा भूखे मरेगी, ये हमेशा ही कंगाल बने रहेंगे। ये वाल्मीकि जब छाप था उस दिन बड़ा पिटिया, बड़ा रोया, बड़ा चिल्लाया, क्षमा कर दो, क्षमा नहीं, जाओ फिर और न छाप निकल जाए। कांपता हुआ वहां से चला गया। अगर आपने पढ़ा तो क्रौच और क्रौच सबसे महाराज ने छाप दे रखा है कि तुम्हारी जाति इसी तरह कंगाल होकर मरे, तुम जीवों को मारती हो। उस वक्त व्यास उन्होंने कहा
ये क्राउच और क्रांति देखने में दो थे, लेकिन क्राउच में अपने आप को मिलाते। एक को तीर लगा, शायद 1 मिनट रही है मुश्किल से, और वो भी तड़फी है और उसी का ऊपर से है। अब इनको 2 कहेंगे, पक्षियों का यह हाल, ये पक्षियों का हाल है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा था, मुसलमानों में सुबुद्दीन एक राजा हुए हैं। अच्छा, पहले वो राजा नहीं थे। एक दिन वो शिकार को गए, पढ़ी तूने? नहीं तो मेरे से सुनो मेरे से, अगर आपने नहीं पढ़ी तो। सुबुद्दीन मुसलमान जो बाद में राजा बनता है, वो शिकार को गया। अच्छा, उसने एक हिरनी के शानदार बच्चे को पकड़ के अपने घोड़े पे रख दिया और घोड़े को भगाया। घोड़े को भगाया तो पीछे हिरनी भागती आ रही। अब उसे पीछे देखा, हिरनी आ रही, नालायक चल जा, मैंने इसके शिकार करना है और मारना है। बड़ा दूर निकल गया, देखता हिरनी आ रही। फिर उसने कहा, मूर्ख चली जा यहां से, क्यों अपनी जान गंवाती है? मेरे हाथ में है, क्यों 2 बनती हो? बड़ा दूर निकला, शहर के अपनी अपनी महल के नजदीक जाने लगा, देखा हिरनी आ रही है। हिरनी आ रही है, इसको अपनी मौत नहीं, ध्यान तो दे मेरी बेटी, मेरे सजनों, इसको कोई कुत्ते का डर नहीं, मौत का डर नहीं, तीर का डर नहीं, किसी और का डर नहीं, इसका ध्यान बच्चे में लगा हुआ है। आवाज आई, सुबुद्दीन अगर तुझे कोई उठा लेता जब तू अपनी माँ का दूध पी रहा होता और कोई जबरदस्ती ले जाता, तेरी माँ रह सकती? मूर्ख, ये नहीं रह सकती अपने बच्चे के बिना। उठाया बच्चे को और धरती पर कर दिया। दोनों माँ आपस में मिले और भाग गए जंगल में। रात को फरिश्ता आया, सुबुद्दीन तूने बड़ी चोटी की दया की, अल्लाह मियां तेरे पे बहुत खुश है, इसी तेरी दया के बदले तुझे वो वरदान देती है, क्या सुन, बड़ी जल्दी तुम राजा बन जाओ। भगवान इस दया के रूप में दया कर तुझे राजा बना रहे, जाओ तुम राजा बन के दया करते रहना और अल्लाह को खुश करते। एक उसने तो समझ गया क्यों सुबुद्दीन, जुल्म न करना, कठोर न बनना, क्योंकि अल्लाह ने सृष्टि आपस में मिला के बनाई। वो तो असल बात समझ सका, पर इशारा हो गया कि अल्लाह ने सृष्टि मिला के बनाई। आओ कल्याण चाहने वाले नेक जीवो, परमात्मा ने ये सृष्टि अपने में मिलाई है, अपने से जुदा नहीं की। जैसे बुलबुला पानी में ही प्रकट होता है, पानी से अलग नहीं सकता, बुलबुला कोई हस्ती नहीं, बुलबुला कोई इंडिविजुअलिटी नहीं, बुलबुला कोई हैसियत नहीं, बुलबुला कुछ भी नहीं, अलग जो नहीं हो सकता। इस जहान की कोई वुक्कत नहीं, क्योंकि भगवान की शक्ति थी, अलग नहीं। फिर मैं और आप तो सिर्फ जबान से क्यों, मती दांतों से क्यों, कंठ से क्यों, हृदय और बुद्धि को मिला के क्यों न कहे तुम बिन और ना, आपके बिना कुछ, अगर कुछ है तो आपसे अलग हो नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रभु, मेरा मन तो अब तेरे में लगा रहे। ओ मेरी मैया, ओ मेरी अच्छी बेटी हो, तब तो इसके पढ़ने का मतलब हो गया कि हमारा मन भगवान की सिवा कहीं नहीं, जब उनके बिना कोई है ही नहीं। वही तो है कि अगर कोई है तो उनके बिना अलग होकर रहेगा। भगवान के बिना रहने से मैंने कहा सुनी नहीं, अरे माई बाल के बिना है, वो सबसे पुरुष नहीं अलग अलग रहे, किसी के प्रति शरीर प्यार वाले नहीं, आप आजकल भी देखते हैं, नहीं रह सके। हम देखते हैं बच्चे आत्महत्या हो गई, नहीं बाप माना, हाँ नहीं माना, उधर उसकी डेथ, शादी कर दी, उधर उसकी डेथ होगी रात को, इधर लड़के की डेथ होगी, हाँ कार मत ले, नहीं माँ बाप माने, नहीं रह सके। ये काकड़ू में मौत हुई है, पता नहीं कितनी, 2-3 मौत हुई है, काकड़ू वाले जानते होंगे। क्यों नहीं मानते थे? एक गंदा मंदा मकान था, उसको हरिजन गया कि साफ कर देखे तो लटके पड़े दोनों, आए नहीं रह सकते। they cannot do without each other। तो या तो सारे प्राणी पदार्थ भगवान की सत्ता के बिना रह नहीं सकते। फिर हमारी रोशन जमीन ये पुकार उठे, प्रभु आप ही आप, आपके बिना कोई पत्ता भी अलग नहीं। फिर मेरा और आपका रोम रोम बोल उठे, प्रभु आप, तुम बिन और
आस करूं, मैं किसकी आस करूं? नास्तिक नहीं बनता, मैं नलायक मूर्ख नहीं बनता, केवल आप ही का सहारा, क्योंकि आपके बिना किसी चीज की सत्ता ही नहीं। सत्ता नहीं तो महत्ता कैसी? सत्ता नहीं, इफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस नो इंपॉर्टेंस, नो एग्जिस्टेंस नो इंपॉर्टेंस। अगर सत्ता नहीं तो महत्ता कैसी? एग्जिस्टेंस के साथ इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए इन चीजों की इंपॉर्टेंस कोई नहीं, क्योंकि अपने आप में ये नहीं, अपने आप में ये अलग हो ही नहीं सकते। एक घटना और पुराण की सुना दो। सारे धार्मिक सम्मेलन हुआ इंद्र के दरबार। सारे ऋषि महर्षि बुलाए गए, भगवान जी को बुलाया गया, नारायण जी को, भगवान कृष्ण जी को बुलाया गया। हाँ, बस नारद जी को तो मौका मिलना चाहिए छेड़छाड़ी करने का। पता लग गया कि अपने गुरु को नहीं बुलाया गया, राधा जी को आ गए, बस भड़का लगी। ये क्या हुआ? आज सम्मेलन हो रहा है, हाँ, और सारे हैं, जरा देखो सही, सारे बैठी उनके साथ जोड़े जोड़े बैठे, सारे साथ जोड़े बैठे। हाँ, देख लो, तुम्हें नहीं बुलाया गया। नारद, ये अच्छी बात तो नहीं ना जगत मैया, अम्बे, ये अच्छी बात नहीं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर ऊपर से कह रहा है, राधा तो जगत माता है, तो सबको पता है, शक्ति वाली है, भगवान की शक्ति है, राधा भगवान की शक्ति है। नारद, कितनी दूर से तू आया, सब करके तेरी सीट खाली पड़ी है, यही कहने मैं नहीं रह सका, ये नहीं अच्छा, ये अन्याय है, ये अन्याय मुझसे नहीं गया भैया। क्या कहा? हाँ, और बाकी सबके साथ तो है उनकी अर्धांगियां, आप क्यों नहीं है? नारद, है तो तू मेरा बच्चा और जानता भी सब कुछ है, पर तुम अगर खेल कौतुक करने को कर ले, तेरी मर्जी। क्या मैं एक मेट हूं नारायण के साथ, इतनी वो नहीं हो सकती। हाँ, तो अपनी शक्ति से इधर आया है, अब मेरी शक्ति से देख, भी अपना वरदान उठा के अपनी शक्ति फेंकी, देख नारायण में ही राधा समाई। हर पर अंशु गिरे, मुझे मैया क्षमा कर, आप तो उन्हीं में है, वो तो उनके पार्षद में, पार्षद कहते साइड में बैठी है, मैं तो उनके अंदर से उन्होंने मुझे बाहर निकाला है। वो शक्तिमान है, मैं उनकी शक्ति, तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं। अगर कोई पावरफुल होगा तो विद पावर ही पावरफुल, तो मैं तो उनकी शक्ति हूं, मैं उनके अंदर ही हूं। वन एंड द सेम थिंग। वाह, ये एक ही है, दो नहीं हो सकती। इस जगत और जगत के ये नाना प्रकार के प्राणी भगवान में देखिए। हाँ, मरते हम तब जब अलग अलग देख के राग द्वेष कर लेते हैं, फिर कामना वासना बन जाती है, फिर इंसान का क्या हाल होता है? लगाए वो महसूस अशियाते मन, फिर इनका चिंतन शुरू कर दो, इनका चिंतन से राग द्वेष हो जाए, फिर मरेगा, फिर भगवान से अलग होके गंदी वृत्ति आ जाएगी। और जिनको असलियत का पता लग गया वो क्या होगा? क्या जिनको पता लग गया क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? सदा मेरा प्रेम उन्हें। फिर भगवान के दो प्रकार के इंसान हो गए, एक तो जहान अज्ञानी मूर्ख जहान का चिंतन करते रहते हैं, एक आप जैसे सियाने भगवान का चिंतन करते। कहना भी मैंने उसका चिंतन नहीं करना जिसकी कोई हस्ती कोई नहीं। मैं माँ का क्या चिंतन करूं? अगर माँ में से मेरे भगवान जी गए तो माँ को साड़ देंगे। पिता का क्या चिंतन करूं? उसका और इसका क्या चिंतन करूं? जरा भगवान ने छोड़ना, इसको साड़ देंगे। यही मीरा ने हमें पाठ दिया, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे अरु मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, महारा चूरिया अमर हो जाए। क्या छोटी सी बात है, पर क्या कमाल कर। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया चूड़ा अमरी हो जाए। आप जैसे दाना अपने वृत्ति मालिक में लगा देती है, मरने वाली चीजों से जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है हटा। और जबान भले ही उनकी ना बोले, पर उनका अंतःकरण बोल रहा होता है, तुम बिन और न
आस करूं जिस। अब मैं किसकी आस करूं? आपके बिना कोई है ही नहीं। फिर आप किस तीर्थ पे जाएंगे? हर समय तो आप भगवान में, किस स्थान पे जाएंगे? हर समय तो आप भगवान में रहती हैं, क्योंकि चिंतन भगवान का। ये बड़े चोटी की बात, अगर आपको मैं पकड़ा सकूं, समझा सकूं, बहुत चोटी की बात। यही धर्म अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, जब हमें संसार से अलग करके परमात्मा ही परमात्मा दिखा दे, परमात्मा ही परमात्मा दिखा दे। हाँ, इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय में गजब ढा दिया भगवान ने, यूं कह करके। क्या क्या? एक व्यक्ति था। अच्छा बाबा, क्या हुआ? उसने कई गैया पाली हुई थी। बाबा दूसरे अध्याय में, सुनो तो सही। अरे सुन बाबा, सुना। एक कोई वो पालित था, उसे कई गैया पाली थी। अच्छा, बड़ी उनकी सेवा करता था। अच्छा, एक कमी थी कि उसके पास इतनी गैयों को एक ही स्थान पे पानी पिलाने का प्रबंध नहीं होता था। अच्छा बाबा, क्या हुआ? तो वहां सुबह शाम एक उसके घर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर शिवालय था। शिवालय, अच्छा, वहां उनको ले जाता था पानी पिलाने के लिए। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? बताओ फिर क्या हुआ? हाँ, इतने में आ गया चौमासा, खूब वर्षा हुई। सुनो ना, खूब वर्षा हुई। अब भी क्या वो शिवालय ले जाएगा सवेरे शाम? ना बाबा, अब जहां से गैया ले, पानी 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 पानी, जहां मर्जी पिला ले। विस्तार देखो जरा, विस्तार देखो। अब तो 2 मील के फासले पर पानी पिलाने गैया के ले जाए, जबकि चारों ओर पानी पानी है। भगवान कहती है उसको मेरे धर्म स्थानों की जरूरत नहीं, उसको अपने वेदों की जरूरत नहीं, उसको महात्मा की जरूरत नहीं। कब? जहां सारे आलम में सैलाब गए। हाँ, जिसके अंदर ये बात समा गई, अंदर नूर ही नूर हो गया है, उसे वेद मैज एक तालाब गए, जहां सारे आलम सैलाब। जब सारे संसार में चमासा ही चमासा हो जाए, अब उसके लिए वेद और शास्त्र और सारे एक तालाब की तरह हो जाए। ये भगवान कह सकते थे, और किसकी जरूरत है कहे? पढ़ा ये श्लोक, उसे वेद मैज एक तालाब गए, जहां सारे आलम में सैलाब, जिसमें पानी पानी हो, जिसको ये बात समझ में आ जाए ये सब एक में ही सारा कुछ है। उसके लिए जहान क्या रह गया, महात्मा क्या रह गया, धर्मस्थान क्या रह गया? वो उसी में ही मस्त अलमस्त है। आप गैया नहीं जाएंगी शिवालय पानी पिलाने, आप जीव का मन इधर नहीं जाएगा, उसी में मस्त रहेगा। ये सब उन्हीं का खेल है। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिस। अब मैं किसकी आस करूं, किसकी मिलते करूं? दाता, ये सब आपका पसारा, ये सब आप ही का खेल। अभी बुद्धि द्वारा समझ लो, फिर आपका मन चारों ओर से हट जाएगा, उसी एक में रहेगा, अनुभव खुल जाएगा। हाँ, वही अनुभव खुल जाएगा। अगर हट जाए, ये बात सुनकर पूरा विश्वास करें कि ये सच्चाई है, सच्चाई है, तो हट जाएगा चारों ओर से, हट के एकाग्र तली हो जाए। इस बात को अभी पकड़ लो, कितनी गजब की बात है धर्म की, जो आरती में छिपी पड़ी है। छोटी सी आरती में ये हीरा छिपा पड़ा है करोड़ों का, ये चोटी का मनोविज्ञान छिपा पड़ा है, चोटी की ब्रह्म विद्या छिपी पड़ी है। तुम बिन और न दूजा, इसको गीता के कृष्ण ने नाना प्रकार के शब्दों में कहा है। जो कसरत में वादत की पहचान है, तो ऐने सतोगुण यही ज्ञान। ननत्व में एकत्व, भगवान के बिना नहीं रह सकता। किसी का जिसको आप भगवान के बिना नहीं रह सकता। हाँ, जिस पर आप मृत्यु है, मरती है, भगवान के बिना रहेगा नहीं, तो फिर उसकी अपनी हस्ती क्या हुई? कुछ भी नहीं। फिर क्यों मरते हो उस पर? मन को क्यों नहीं डाइवर्ट करते और भगवान जो। अगर आपका चहिता
प्रभु के बिना नहीं रह सकता तो आप रब का भजन, आप रब की भक्ति करें। अगर संसार की कोई चीज भगवान के बिना नहीं रह सकती तो भगवान का चिंतन करें, संसार को अपने हृदय से निकाल दो। इसकी कोई हस्ती, कोई इसकी कुछ भी नहीं है। शाबाश, आप मंगनी के लिए एक लड़के के पास गए, अपनी लड़की की बात आपने हाथ में दी, भाईजी 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 क्या कर रही है, मेरी बात क्या दाल गलती है, मैं पिताजी कुछ कह सकता हूं? अगर कुछ मेरे बारे में कहे तो पिताजी बना हो जाए। पिताजी के बिना मैं कौन हूं? मैं तो गुग्गू हूं, जो करे कराने वाले पिताजी है। इससे सारे प्राणी पदार्थ कह रहे हो बुद्धुओ, हम भगवान के बिना बुद्धू है, भगवान के बिना गुग्गू है, भगवान के बिना हमारी कोई हस्ती, भगवान के बिना हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम बिठाए फिरते हैं ये बात, परमात्मा करे हमारा प्रभाव आप पे करे, आप ही ये बिठा ले। महाराज जी के बिना किसी की कोई सत्ता ही नहीं, कोई महत्ता ही नहीं। फिर क्या होगा? बिना हमारे प्रसाद के मन प्रभु के चिंतन में लगे, उनके बिना किसी की सत्ता ही कोई नहीं। शरीर तो उनके बिना रहने नहीं। हटाओ आत्मा किसी चीज में से, लोग उठा के सारा आएंगे। फिर अभी क्यों ना कहे तू ही तू ही, तेरी सिवा तो कुछ भी नहीं मेरी मालिक, ये सब कुछ तो तेरी नहीं गए। वाह, ये चलिए मैं आपको ले चलूं। मिले ये जगह ध्यान देना, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझन दूर, तो हो इस हकीकत मैंने सच्चाई का तुझ पे जरूर, तो ये सच्चाई प्रकट हो जाए अगर तुझे ज्ञान असल दे दूं भगवान के तुझे। हो इस हकीकत मैंने रहती का तुझ पे जरूर, सारा जहां गए तेरी तेरी जात जैनी मेरी जात। ये छोटी सी बात है, ये सारा कुछ मेरे में ही है। आहा, ये सारा कुछ मेरे में प्रकट, मेरे से अलग नहीं हो सकता, मेरे में ही है। ठीक है डॉक्टर, जब यही सच्चाई है तो फिर लानत हमारे मन को अगर किसी का चिंतन कर बैठे। सेवा तो हम करेंगे माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, इन सारों के, इनको चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन अपने परमात्मा का करेंगे, जिनसे जिनके कारण से इनकी सत्ता, जिनके कारण से इनकी महत्ता, उन्हीं के कारण से इनकी महत्ता। शुरू कर लो अपना असल मंत्र, क्या तू ही तू, तू ही तू, दाता तू ही। अब इस अवस्था में अगर आप हरे कृष्ण कहें, अब समझ आ जाएगी हरे कृष्ण मतलब ये जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जिससे संसार प्रकट हुआ और संसार अपना काम कर रहे, मेरे वो कृष्ण है, मेरे वो परमात्मा है, जिसके बिना कोई चीज रह नहीं सकती, कोई अपना हस्ती रख नहीं सकती। वो मेरे इष्टेज, वो मेरे सर्वस्व। आरती में उसे परोया गया था, ये राज इसमें प्रकट किया गया, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिस। अब आपके बिना मेरे प्रभु में कोई आस नहीं करूं, किसी पर आस विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही सब कुछ। आपका भजन करूंगा, आपके उपदेश को अपने मन में रखूंगा, बुद्धि को चमकाऊंगा, आपके दर्शन के योग्य बनने की चेष्टा करूंगा। फिर हमारी मन की आवारा गर्दी खत्म, इसी घड़ी के बाद मन का हेरा फेरी खत्म, हेरा फेरी खत्म, आवारा गर्दी खत्म, मन का संकल्प विकल्प में धक्के खाना खत्म, मन की वासना कामनाएं खत्म। इतनी चोटी का राज है, तुम बिन और न दू। कोई दूसरी वस्तु ने भगवान के बिना नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रह सकती नहीं। कोई वस्तु रहना चाहे तो रह सकती नहीं। जो वस्तु जिसके बिना ना रहे, हाँ, उसको उसी का रूप मान लो। लैला को मजनू का रूप मान लो, सोनी को माईवाल का रूप मान लो, इन नाम रूपों को रब का रूप मान लो, क्योंकि इन्होंने रहना नहीं रब के बिना। हमारी आंखों के सामने कई शरीर शमशान की ओर चले गए, तो भगवान ने अपने आप को निकाला, तो वो शरीर कहते हमने तो तेरे बिना रहना नहीं, हम तो तेरे से अलग है ही नहीं, गए। इस तरह ये शरीर भी अपना जाएगा यदि भगवान ने इसको निकाल लिया। भगवान ने अपनी सत्ता निकाल ली, ये गिर गया, फूका गया। अब भी क्यों ना पक्का करे, तुम बिन और न, तेरे बिना किसी की सत्ता नहीं है दाता। तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही नाम लूंगा, तेरा ही चिंतन करूंगा,
किसी पर जरा भर भी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे बिना कोई वस्तु नहीं, तेरे बिना जो है वो रह नहीं सकते तेरे बिना। मन में बिठा लो मेरी मैया, तो सत्संग पूरा हो गया, या हमारा आना सफल हो गया, अगर बिकती मालिक में टिकती, क्योंकि रियलिटी नहीं। बाकी ये रियलिटी तो है नहीं, ये तो भगवान के कारण से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हैं, उनके बिना उनकी तो कोई हस्ती है ही। तुम बिन, अब ऊपर चलो, क्या हर नाता तुम मेरे शरण पड़ू, इसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं जिस। वाह वाह मेरे दाता वाह। भगवान सर्वव्यापी है जी बाबा, और ये नाना प्रकार के 83 लाख योनियां उन्हीं में बुलबुले की तरह नजर आ रही है। सच्चाई क्या हुई भगवान न के जहान, सच्चाई क्या हुई पानी न के बुलबुला, क्योंकि बुलबुला पानी से उठा है, जहान भगवान से उठा है, भगवान की शक्ति से खड़ा है। आह भगवान में मिल गया। परले आएगी, ये सारी चीजें भगवान में मिल जाए। हम मन करके अभी क्यों ना परले मान ले, ये सब कुछ भगवान में, भगवान से अलग एक तिनका भी नहीं हो सकता। तो बस फिर रब भी रब से बाकी सारा जब, फिर तो एक परमात्मा की जात है सच्चाई, उसमें हमारा मन जम जाएगा, हम अपना कल्याण कर लेंगे, मन खाली हो जाएगा वासनाओं से, कामनाओं से, और विशेषकर राग से और दिल। इतने आरती में चोटी के भाव छिपे हुए गए जो हम समझने और पकड़ने की चेष्टा करते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।